गुड आफ्टरनून भाई लोगों। अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अभी मेरे ख्याल से 1:40 कुछ हो रहा है। 20 मिनट की वॉक है मेरी और मुझे जाना है अपनी फ्रेंच क्लास पे। वो फ्रेंच क्लास जो जोई ने मेरे को इसमें एनरोल कर दिया है, आज वहाँ जाके मेरे ख्याल से 3rd क्लास है आज। तो चलते हैं भाई लोगों वहाँ पर। और जॉब वाले को मैंने ईमेल कर दी थी, उसको बता दिया था कि भाई ये उसने मेरे से पेपर मांगे थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसको मैंने सारे पेपर भेजे थे अपने, जो मेरे को पेपर अवेलेबल थे मेरे पास, मैंने सारे के सारे उसको दे दिए थे। जैसे उसने मेरी बैंक डिटेल्स मांगी थी, मेरा परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड मांगा था, वो सब दे दिया है। उसकी ईमेल का वेट कर रहा हूँ मैं वापस। उसकी ईमेल जैसी आएगी वो मेरे को बताएगा कौन से डे पे काम करना है। उससे पहले मेरे को भाई, मैं अपने इंडिया में सारे शेफ़ कोड वेफ कोड, मेरे पास रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे इंडिया में, तो मैंने अपने यहाँ पे अपने जो शेफ़ थे ना, उन शेफ़ों को बांट दिया भाई। मेरे पास 10-12 हुआ करते, 10-12 के 10-12 मैंने वहाँ पे बांट दिए अपने शेफ़्स को इंडिया में। उसके बाद से मेरे पास एक भी शेफ़ कोड नहीं है और मुझे शेफ़ कोड ख़रीदना पड़ेगा। और शेफ़ कोड आते हैं चीप नहीं, वो आते हैं एक्सपेंसिव, कम से कम 70-80 यूरो लगेंगे। और आने जाने का जुगाड़ भी भाई बस से हो रहा है, तो वो भी उसके लिए भी सोच रहा हूँ कोई छोटी सी बाइक ले लूँ। कुछ ना कुछ सोच रहे हैं भाई लोगों। और तुम्हें जो भी होगा तुम्हारे सामने ही होगा। तो भाई लोगों ऐसा है कि अभी मेरे को जो जॉब वाले का रिप्लाई तो आया नहीं है, उसका ईमेल का वेट कर रहा हूँ। जैसी बाइक जा रही है ना, सोच रहा हूँ कि ऐसी कोई 50 सीसी की बाइक ले लूँगा, विदाउट लाइसेंस चलती है ये वाली, या इलेक्ट्रिक बाइक ले लूँगा, क्योंकि ऐसे 15 किलोमीटर की दूरी पे है वो जॉब, और लाइसेंस है नहीं मेरे पास तो गाड़ी ले जा नहीं सकता। तो ये सोचा है कि मैं वो करके ये वाली बाइक ले लूँगा। 1000-1500 की आएगी, खर्चे हो जाएंगे। उससे पहले शेफ़ कोड लेना पड़ेगा 80 का, जूते लेने पड़ेंगे 50 के, तो मतलब भाई 2000 के आसपास का मेरा खर्चा होगा जॉब लेने से पहले। और सैलरी कितनी देगा वो जाके पता लगेगा। बट भाई लोगों को पता ही है कि एक जॉब लेने के लिए थोड़े बहुत खर्चे तो करने पड़ेंगे, मगर अगर वो जॉब मेरे को परमानेंट मिल गई तो ये जो सारे खर्चे हैं ओवरटेक हो जाएंगे पूरे के पूरे। बट ये तो भाई देखो, जो चल रहा है साथ साथ चलता रहेगा और तुम्हारे सामने आएगा। बाइक आई नहीं आई, बाइक मैं यहाँ बातें ही कर रहा हूँ, जो भी होगा भाई लोगों। अगर बाइक जब भी लूँगा जब जॉब मिलेगी, ऐसे नहीं कि उठा ली बाइक। तो भाई देखते हैं। और लाइसेंस का भी मैं बता रहा हूँ कि लाइसेंस के लिए भी मैं रिटर्न टेस्ट पे जल्दी से जल्दी जाने वाला हूँ। कोशिश करता रहता हूँ इंटरनेट पे उनको सॉल्व करने की कोशिश, उनके जो क्वेश्चंस आते हैं, मगर हिम्मत नहीं हो रही कि जाके 25-30 यूरो ख़राब करके एक बार देख लूँ, फेल हो जाऊँगा मुझे पता है। बट एक बार चाहता हूँ मैं देखना, बट 30 यूरो जेब में नहीं है अभी मेरे करने के लिए। भाई लोगों 2 किलोमीटर की वॉक है मेरे घर से जो क्लास में जा रहा हूँ वहाँ तक। और जोई मेरे को छोड़ने इसलिए नहीं आई क्योंकि भैया जी आज लेट सोए हैं, अपनी नैप पे लेट गए हैं, तो जोई मेरे को छोड़ नहीं सकती क्योंकि भैया जी अकेला जाएगा घर पे। तो इसकी वजह से मैंने बोला तू लेने आ जाइए, कोई दिक्कत ना आए अपन को। और जब वो लेने आएगी, मैं उसको बोला तो जब लेने आएगी ना तो एक काम करेंगे, शेफ़ को ढूंढने चल देंगे कहीं पर। पहले प्राइस पता कर लेते हैं कि उसकी ईमेल आएगी, उससे पहले पता होना चाहिए कि भाई इतना पैसा खर्च होने वाला है। तो जाके शेफ़ कोड का प्राइस पता करेंगे, उसी वाली सिटी में जाएंगे जहाँ पर जॉब मिली है। और साथ साथ थोड़े बहुत वो कह रहे रिज्यूम थोड़े और निकाल लेंगे प्रिंट आउट, और दे देंगे थोड़ी बहुत और जगहों पर जा ही रहे हैं तो वहाँ पर। तो मैंने कहा ओके रिपोर्ट है, अपन तो ओके हैं इसकी रिपोर्ट पे। और भाई जो भी अपडेट होगा भाई लोगों तुम्हें बताते रहेंगे। और अभी मैं क्लास जो शुरू होगी ना, ये जो सारी क्लास है ये सारी स्पीकिंग के ऊपर है कि ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट लोग जो आ रखे हैं इस सिटी में वो अपने आप को जी पाए ढंग से, कि मतलब उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ के जो वॉलंटियर्स लोग हैं, आसपास के बुड्ढे लोग हैं जो टीचर हुआ करते थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि इन इमिग्रेंट्स को थोड़ा बहुत फ्रेंच सिखाया जाए जो इस सोसाइटी में आके इंटीग्रेट हो जाए। तो भाई चलते हैं भाई, हम भी इंटीग्रेट तो हो रखे 3 साल से, और लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है। भाई लोगों 2 या कुछ किलोमीटर चल के आया, अंदर पहुंचा और उसने बोला पास द क्लास टुडे, क्योंकि टीचर नहीं है वहाँ पर, कोई भी नहीं होता। मुझे तो किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया कि भाई आज क्लास नहीं होने वाली। अब भाई दोबारा गर्मी लग रही है, गर्मी में दोबारा 2 कुछ किलोमीटर चल के वापस जाएंगे। जोई को बताया, जोई कह रही व्हाट द फक। तो हम जाके देखते हैं भाई। अब तो ये क्या क्लास तो कैंसिल हो गई, मुझे पता होता पहले कैंसिल हो गई है तो घर पर ही बैठता भाई, इतना चल के रहा था और सो के भी थोड़ा लेट ही उठता। बट चलो भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे मेरे को भगवान जी को वॉक करानी थी 4 किलोमीटर कर ली,
इनको, भगवान जी को ये भी पता होना चाहिए कि भाई मैं रोज़ रात को रन पे जाता हूँ 6 से 8 किलोमीटर के रन पे। तो कोई नहीं भाई लोगों, रन तो चलता रहता है, वॉक भी चलती रहती है, अपन थकते नहीं हैं इन सब चीज़ों से। थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि आजकल मैं कि अगर जॉब वाले का ढंग का रिप्लाई आ गया तो भाई आना जाना शुरू हो जाएगा अपन का। तो एक्साइटमेंट है अपन के अंदर थोड़ी बहुत। भाई लोगों ऐसा लगता है भगवान जी ने ज़्यादा बोला है मेरे को, चल तू 4 किलोमीटर से ज़्यादा चल। अब वापस जा रहा हूँ, दोबारा फ़ोन आ गया मेरे को उसी स्कूल से, कह रहे भाई तुम्हारी क्लास है यार, आ जाओ। सॉरी, गलती से मैंने तुम्हें बोल दिया आज क्लास नहीं है, क्योंकि रिसेप्शन में मेरे को लेडी ने बोल दिया था क्लास नहीं है तुम जाओ। और मैं चला गया था भाई, अभी मैं 30% रास्ता घर पर निकल चुका था। अब वापस जा रहा हूँ दोबारा। दिक्कत क्या है वॉक करने में भाई, क्लाइंबिंग है मेरे ख्याल से 50 या 60 की एलिवेशन है, वो मुझे चढ़नी पड़ती है ऊपर। 50 मीटर के आसपास का चढ़ाई है, वो चढ़ के जानी पड़ेगी मेरे को अभी। बट कोई नहीं भाई, आ रहे हैं वापस। अपन तो वेले आदमी, आपने फ़ोन कर दिया, अच्छा है भाई, ज़्यादा दूर नहीं थे तो हम आ जाएंगे भाई आपकी क्लास में, अगर आप मेरी वेट कर सकते हो 10 मिनट तक। जोई को मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा क्या बकचोदी हो रही है भाई। उसने कहा कोई नहीं तू चला जा, फिर मिलते हैं बाद में। तो भाई लोगों तुमसे मिलते हैं बाद में, क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा होगा क्या हाफ रहा है, हाफ इसलिए रहा हूँ, चढ़ाई चल रही है भाई लोगों, तुम्हें दिखेगी नहीं, चढ़ाई चल रही है अपन की। तो चढ़ाई करने के बाद लेफ़्ट मुड़ेंगे और अपनी बिल्डिंग आ जाएगी जहाँ पर हम फ्रेंच पढ़ने जा रहे हैं आज। और तुमसे मिलते हैं उसके बाद। अब कौन है भाई तू? है भाई क्या हो रहा है? What's going on? What's going on? You want to give me your sucker? Okay. Thank you. Let's go. You can take your sucker back. I was kidding. भाई लोगों वापस आ गया हूँ मैं बाहर, अब अपनी क्लास ख़त्म करके। लेडी दरवाज़ा ना खोल रही है अपन के लिए, तो अंदर आके बैठ गए हैं हम। अब चलेंगे घर। आज का दिन ऐसा ही था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर। तो अब चलते हैं घर। लेट्स गो लेडी।